प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेकर आया हूं मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके साइंस से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए आपको एंड तक ज़रूर देखना है इस वीडियो को, और आपको बताना है कि आप यानी 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है। आपको बताना है, देखिए कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके पास वसा, स्टार्च, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वो है वसा से। कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध है वो है वसा से, क्योंकि वसा में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन है आपके पास कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। देखिए आपको बताना है कि किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो जो एनीमिया रोग होता है वो होता है लोहे की कमी के कारण। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको पूछा जाए कि जो लोहा पाया जाता है, आपके पास ऑप्शन आएगा जो भी आपकी सब्जी है। तो देखिए जो पालक होता है, यानी यह हरी सब्जी में आता है पालक। तो जो लोहा है, जब सबसे ज़्यादा लोहा है वो पालक में पाया जाता है, या आप हरी सब्जी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है। ऑप्शन है आपके पास हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन। आपको बताना है इंसुलिन एक प्रकार का है। तो देखिए जो इंसुलिन होता है वो होता है हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। ऑप्शन है आपके पास मानव, मेंढक, मछली या पक्षी। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है। आपको प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत बताना है। ऑप्शन है आपके पास सूरजमुखी, सोयाबीन, चना, गेहूं। यानी आपको बताना है प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है वो है सोयाबीन। यानी जो प्रोटीन की मात्रा है, यानी सर्वाधिक पाई जाती है प्रोटीन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यानी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 25 क्वेश्चन का है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम में भी इनके चांस होते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। ऑप्शन है इटाई, त्वचा शोथ, सीखने की विकलांगता या दमा। आपको बताना है कौन सा रोग होता है निकेल के कारण। तो देखिए जो त्वचा शोथ होता है, त्वचा शोथ रोग है वो निकेल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है। ऑप्शन है अकल की दाढ़, तिल्ली, गल ग्रंथि या पित्ताशय। अवशिष्ट अंग बताना, यानी जो मानव शरीर का अवशिष्ट अंग होता है वो कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, जो अकल की दाढ़ होती है, अकल की दाढ़ होती है, लगभग इसे बताते हैं कि 21 से 22 वर्ष के बाद ये आती है। तो ये एक शरीर का अवशिष्ट अंग माना जाता है अकल की दाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास गुर्दे, मूत्राशय, यकृत, नेफ्रॉन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है मूत्राशय। यानी जो मानव मूत्र है वो एकत्रित होता है मूत्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो प्रद्रव्य, संगठित संरचनाएं या रक्त समूह
या रक्त स्कंदन। आपको बताना है ये क्या कहलाता है, यानी एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% है। तो देखिए उसे प्रद्रव्य कहते हैं, प्रद्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन शरीर किस अंग में होती है? ऑप्शन है गुर्दे में, लिवर में, फेफड़े में, अमाशय में। आपको बताना है कि अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर में किस अंग में होती है? तो देखिए जो लिवर होता है, लिवर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के रूप में, यानी मस्तिष्क किसके रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है? रासायनिक आवेग, चुंबकीय आवेग, यांत्रिक आवेग या वैद्युत आवेग। आपको बताना है कि जो मस्तिष्क है वो किसके रूप में संकेत भेजता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैद्युत आवेग। वैद्युत आवेग के रूप में जो मस्तिष्क होता है, यानी वो शरीर के अंगों को संकेत भेजता है कि शरीर के जो अंग होते हैं उसको किस अंग को किस प्रकार से कार्य करना है। ये जो मस्तिष्क में सारा डेटा एकत्रित होता है वही वहाँ से जैसे शरीर में वैद्युत आवेग के रूप में ये संकेत करता है एक दूसरे अंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है? ऑप्शन है O प्लस, यानी O पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको, O, AB माइनस, AB प्लस। तो देखिए जो सार्वभौमिक स्वीकारता है वो है O, यानी O रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? यानी जो मानव का हृदय होता है, यानी ये मानव का हृदय वहाँ तक जो अशुद्ध रक्त पहुँचाता है वो क्या कहलाता है? महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियाँ या महाशिरा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फेफड़े की जो धमनियाँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के गर्भाशय में होता है, यानी महिलाओं का गर्भाशय होता है 1, 2, 3, 4। तो महिलाओं का जो गर्भाशय होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? देखिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर सभी को पता होगा कि जो मनुष्य का हृदय है वो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन है O पॉजिटिव, O, AB माइनस, यानी AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो देखिए जो AB पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव रक्त समूह सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम गर्भ निरोधन का एक साधन है। डायफ्राम गर्भ निरोधन का एक साधन है, ये कहाँ होता है? ऑप्शन है गर्भाशय गिरवा के ऊपर, या फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, या विकल्प में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है गर्भाशय गिरवा के ऊपर, यानी डायफ्राम गर्भ निरोधन का एक साधन है, यह गर्भाशय गिरवा के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है? कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंध्राकुर कहते हैं? ऑप्शन है बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटे आंत या पेट। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है छोटे आंत, यानी जो छोटी आंत पर अंगुली के समान एक उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम या अथवा रसानुकुर भी आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो संचय है वो किसके रूप में किया जाता है? इंसुलिन के, ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के, या वसा के? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ग्लाइकोजन, यानी जो ग्लूकोज का संचय है वो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। ऑप्शन है अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अग्नाशय। आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है वह वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। मानव त्वचा की रंग को प्रदान करता है। ऑप्शन है एडिनोसिन, थायमिन, मेलेनिन, ग्वानिन। आपको बताना है कि मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है मेलेनिन। मेलेनिन है ये मानव त्वचा की रंग को रंग प्रदान करता है, यानी इसके कारण जो आपका रंग है, काला है, भूरा है, जैसा भी है वो डिसाइड होता है मेलेनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिवृक्क रक्त एड्रेनालिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा। तो फ्रेंड्स जो अधिवृक्क रस होता है उसे हम हार्मोन की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या विकल्प सभी सही। आपको बताना है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। तो देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। आपको बताना है मानव शरीर का एक अवशोषी है। दुमची, तिल्ली, गलग्रंथि या पित्ताशय, यानी कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। तो देखिए जो दुमची होता है, दुमची मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के जमने से संबंध तत्व कौन सा है। रक्त के जमने से संबंध तत्व कौन सा है। ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम या लोहे, सोडियम। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, यानी रक्त से जमने से संबंध है कैल्शियम का। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थे, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपको एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, और कैसी वीडियो आपके सामने में लेकर आऊँ ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत।